बांग्लादेशी इतने हो गए यहाँ पे कि अगर 10 साल में बीजेपी नहीं आती तो ये बांग्लादेश में चला जाता आसाम। यहाँ जो लोकल असमीज मुस्लिम हैं वो आज भी हेमंतों को बढ़ चढ़ कर वोट देते हैं कि वो चाहते हैं कि ये रहेगा तो शांति और सुरक्षा रखेगा। रोहिंग्या को क्यों खेद रहे हैं, ये हटा रहे हैं इसीलिए क्योंकि वो हमारे लोकल के जॉब्स खा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो हम ग्लोबली कनेक्ट हो रहे हैं। आप देखिए मणिपुर रेलवे नेटवर्क आ गया, मिजोरम आ गया, पहले क्यों नहीं आया? इंदिरा गांधी जी के टाइम में क्यों नहीं आया? मैम अपोजिशन की पार्टी बोलेगी, वो तो आज यूपी में योगी जी को देखिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, फिर भी अखिलेश है, मायावती है, उनको बोलती है, बदनाम करती हैं। मोदी गलत कर रहा ना सही कर रहा है, यहाँ हाथ लगा के आवाज लगाए तो मालूम पड़ जाएगा उसको, स्वयं को मालूम पड़ जाएगा कि मोदी क्या कर रहा है। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। भारत में राज्यों में अगर चुनाव हो और आम जनता के मूड की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हमारी मौजूदगी असम में है और यहाँ पर 126 सीटों पर इलेक्शन होने वाले हैं। अब ऐसे में गौरव गोगोई जो हैं वो भी अपना नाम आगे कर रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा पहले से यहाँ पर सीएम है, लेकिन जनता के मन में कौन है, ये बड़ा सवाल है। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आम जनता के बीच आ गए हैं असम में। जानते हैं कि यहाँ के लोग क्या कुछ कहते हैं। सर, क्या नाम हुआ? मैं निर्मल तिवारी नाम है मेरा। और मैं बहुत पुराना बासिंदा हूँ यहाँ का। और यहाँ जो भाजपा की सरकार है वो 10 सालों में बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बैकवर्ड इलाके में थे हम लोग, बैकवर्ड पोजीशन में थे। आज इतना विकास हो रहा है, आप रोडों का देख लो, पुलों का देख लो, हर तरह का यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है। और जो सीएम कहते हैं वो काम करते हैं। और उन्होंने प्राय जो भी वादे किए थे उनमें 99% तो उन्होंने कंप्लीट कर दिए और आगे की ओर अग्रसर है। आगे सर, उनके ऊपर करप्शन के भी बड़े आरोप लगे कांग्रेस की तरफ से। जो काम करेगा उस पे हमेशा वो जो विरोधी दल होगा वो करप्शन के चार्जेस लगाते हैं। तो ये तो हर राजनीति है ये। और राजनीति में तो सब करते रहते हैं, एक दूसरे पे लांछन लगाना ये कार्य है उनका। सर, अभी जिस तरीके से गौरव गोगोई भी उनका नाम भी आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी हो सकता है उनका नाम आगे करे, यहाँ पर हेमंता भी इस बार कमबैक करने के लिए पूरा पुरजोर लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है, सीटों का मार्जिन जो है वो जो पुराने इलेक्शन में था वही रहेगा या इस बार बदलेगा? हो सकता है कुछ कम बेसी हो, वो नहीं कह सके क्योंकि हम इतने बड़े राजनीतिज्ञ भी नहीं हैं कि हम इतने अंदर तक जाएं। लेकिन मूलतः जो स्थिति है वो ये है कि भाजपा की सरकार ही बनेगी। अब वो भी माने एजीपी और बीजेपी दोनों अलायंस जो है वो अच्छा काम कर रही है और वो ही यहाँ आएगी। यहाँ पर हेमंता के ऊपर हमेशा से कट्टरवाद, सांप्रदायिकता, कम्युनल होने का एक जो आरोप है वो लगता आया है। क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो कहते हैं वो फ्लंटली कहते हैं। आप देखते हैं वो जो भी कहते हैं कि हिंदुत्व के बारे में कहते हैं तो खुल के कहते हैं। लेकिन इसी राज्य में हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी रहते हैं। नहीं, मुस्लिम को वो ये थोड़ी कहे कि आप यहाँ से चले जाओ, वो तो कहते नहीं। जो लोकल है उनके लिए नहीं कहते, वो जो बांग्लादेश से आए हुए हैं उनके लिए उनके वो भावना है। अच्छा सर, क्या कह रहे थे आप? वो बांग्लादेशियों के लिए बोलते हैं। मतलब बांग्लादेशी इतने हो गए यहाँ पे कि अगर 10 साल में बीजेपी नहीं आती तो ये बांग्लादेश में चला जाता आसाम। अच्छा, मिनी बांग्लादेश। ये तो हेमंता बिस्वा शर्मा जी का भला हो जो उनके लिए मतलब इतना कर रहे हैं। मतलब उनको तो वो तो क्लियर बोलते हैं कि हम यहाँ के लोकल मुसलमान को कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और बांग्लादेशियों को भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन वो बदमाशी करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, तो उनको क्या करेंगे, फिर निकालेंगे। देखिए उनके बयान भी सुनिए, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, ये जो जितने जिहाद है उसका भी जिम्मेदार एक ही कम्युनिटी को ठहरा देते हैं। नहीं तो एक ही कम्युनिटी को ठहराते हैं, लेकिन वही कम्युनिटी करती है ना बदमाशी। तो जितनी डकैती, जितना ड्रग्स का काम, जितना चोरी डकैती, मर्डर, सब उन्हीं का काम। आप पेपर उठा के देखिए, डेली हर पेपर में उन्हीं का नाम आता है डेली। भारतवर्ष में देखिए ना, पूरे भारतवर्ष में ही है। आप जहाँ पर भी देखिए ये कम्युनिटी के करते हैं तो कुछ तो है बोल के ही तो करते हैं ये लोग है। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि लोकल मुस्लिम्स वो लोग ठीक है जो है तो उनके लिए ही तो खराब हो रहे हैं ना, ये बाकी सब बदनाम हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जैसे हेमंता जब से आए हैं इन सब में ज़्यादा कट्टरवाद ज़्यादा बढ़ा है, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा बढ़ा है असम में? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। हम सब भाईचारे से रहते हैं, जो है यहाँ के लोकल वासिंदे सब भाईचारे से रहते हैं। लोकल मुस्लिम भी हेमंत को सपोर्ट करते हैं। ये आपको मंदिर की बात बताऊं, यहाँ जो लोकल असमीज मुस्लिम हैं वो आज भी हेमंतों को बढ़ चढ़ कर वोट देते हैं कि वो चाहते हैं कि ये रहेगा तो शांति और सुरक्षा रखेगा। कांग्रेस आती है तो क्या लगता है कि उतना डेवलपमेंट होगा या नहीं? नहीं, आएगी नहीं। और पहले भी आपने देखा उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था।
कांग्रेस ने बहुत भ्रष्टाचार किया है और इसी के कारण ही ये समय बदलाव आया है। और हेमंत जी ने जब से भाजपा ज्वाइन करी है तो बहुत उन्नति, भाजपा की उन्नति हुई है। कांग्रेस वालों ने तो आरोप सर यही लगाया कि जब से उनके मशीन में गए, धुल गए वॉशिंग मशीन में, तो नहीं, वो धुलना, वो तो देखिए पोजीशन अपोजिशन की पार्टी बोलेगी। वो तो आज यूपी में योगी जी को देखिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, फिर भी अखिलेश है, मायावती है, उनको बोलती है, बदनाम करती हैं। वो CIRS के लिए वो लोग बदनाम कर रहे हैं, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ उससे। बिहार में भी कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। ये बीजेपी आएगा और आपकी बार तो चांस है बंगाल में भी बीजेपी आएगी। अच्छा, ये जो बयान है उनके, जैसे मुल्ला कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, इतना खुलकर बोलते हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं, वो कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, सही बात है। अगर आप घर में कोई भी हो, अच्छा से रहेंगे तभी तो घर चलेगा ना। अगर एक घर में 5 आदमी है, 3 आदमी बदमाशी करेंगे तो घर कैसे चलेगा? लड़ाई होगी। तो आपको लगता है कि कंट्रोल जरूरी है अगर असम में? जरूरी है, बहुत ज़रूरी है और कंट्रोल हो भी रहा है। व्यापारी भी ठीक है। अब GST का चक्कर तो चलता है, वो तो व्यापारी का नहीं है, वो तो सारा इंडिया में चल रहा है। बाकी जो है यहाँ पे पहले इतना आतंक था, इतना मतलब व्यापारियों को तंग किया जाता था चंदा के लिए और के लिए। अभी कोई तंग नहीं करता है चंदा के लिए। यहाँ चंदा राज तो शेष ही हो गया। पहले यहाँ हर घर में हर व्यापारी तंग था। आज के दिन कोई की चंदाबाद नहीं है। वो जो भी चीज़ है, चाहे आज कोई पूजा हो या कोई जैसे यहाँ दुर्गा पूजा होती है, कि वो कहते हैं कि पंडाल वाले जो पंडालों में भी पूजा होती है, आप मेरे पास आओ, उनके रुपये फिक्स कर रखें, आप यहाँ से ले जाओ, आपको लोगों के पास जाने की दरकार नहीं है। और वो रजिस्टर्ड होने पड़ेंगे, तो जो रजिस्टर्ड उनको वहाँ से पूरी सुविधा दी जाती है। अभी उनके कुछ नए नए नियम सर आए हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो 4 शादियां करेगा उसको जेल होगी, प्लस नौकरी नहीं मिलेगी, और वो निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता है, और जो जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वो स्कूल में नहीं पढ़ सकते। NRC को लेके तमाम ऐसे नियम आए हैं, तो क्या कैसे देखते हैं? देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल तो ज़रूरी है। ये अगर भारत में नहीं करोगे तो आप इतनी नौकरियां कहाँ से आएगी, कहाँ से क्या होगा? अब बाहर के जब आ रहे हैं, यही तो बात है, रोहिंग्या को क्यों खेद रहे हैं, ये हटा रहे हैं इसीलिए क्योंकि वो हमारे लोकल के जॉब्स खा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो वही चीज़ है। इसीलिए आज ये लोग बच्चे 4-4, 8-8 होते हैं, तो बाकी के जो है हम लोग जैसे हम लोग के 1-2 बच्चे हम लोग करते हैं, तो उनके सर्वाइव होता है, फिर उनको नौकरियां मिल जाती है, उनको सब कुछ लेते हैं, तो हमारा कुछ हक तो उनके पास जा रही है। ये बात तो समझना पड़ेगा आपको। जैसे उन्होंने ये भी एक रूल निकाला कि यहाँ का जो मुस्लिम्स है, जो बाहर जो ऐसे बांग्लादेश से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, वो यहाँ के हिंदुओं की ज़मीन नहीं लिखवा सकते हैं। ये कानून आपको पर्सनली कैसा लगता है? क्या बोला आपने? क्या उन्होंने बोला है कि कोई भी मुस्लिम आदमी जो बाहर से आया है वो यहाँ के हिंदू के, असम के हिंदू की ज़मीन नहीं लिखवा सकता है, पहले इन्वेस्टिगेशन होगी फिर लिखवा सकता है। हाँ, तो ये सही बात है। हाँ, जैसे आपने देखा बहुत डुप्लीकेसी हो रहा है। अब वो यहाँ के है ही नहीं नागरिक, यहाँ के नागरिक नहीं है, और बाहर के नागरिक आकर यहाँ पर कैसे ले सकते हैं प्रॉपर्टी? दखल कर लेते हैं और ज़मीन ज़बरदस्ती बैठ जाते हैं, फिर वो रजिस्ट्री करवा लेते हैं। उनके पास तो बाहर से पैसा आता है, बाहर की कंट्री से पैसा आता है, तो पैसा का कोई कमी नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि उनको ज़मीन नहीं दी जाए। 1000 से ज़्यादा मस्जिद जो अवैध अतिक्रमण था उन्होंने तोड़ दिया। वो एक जो कम्युनिटी है वो टारगेट फील करती है कि हमारे ऊपर टारगेट किया जा रहा है और हमें चूरन दिया जाता है थोड़ा थोड़ा सा। क्या लगता है? टारगेट नहीं किया। अब आप ये बाजार, ये रोड है, मेन रोड, ये मेन रोड नहीं आपने खुद अवैध को तोड़ा ना। आपने खुद ने आपके सवाल में क्या था कि अवैध जो मस्जिद है, तो अवैध चीज़ तो टूटनी चाहिए। जो अवैध है, रोड को ब्लॉकेज करोगे आप। एक आज मैंने सड़कें इतनी मैंने छोटी छोटी है, आप देखो कई मैंने टाउन्स हैं, उनमें बीच में खड़ी मस्जिद खड़ी, कांग्रेस के राज में ही हुआ। मजार बना दिया रास्ता के अंदर में, मजार बना दिया। तो आज आप यहाँ बीच रोड के बीच में अगर मस्जिद बनाएंगे तो वो तो डिस्टर्ब ही है ना पब्लिक को, तो उसको तोड़े हैं। वो अपनी सीमा से परमिशन लेके किए, उसको नहीं तोड़े हैं। यही बात है, जैसे चाहे आप कहीं पे भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, मदरसों को बंद किया है, तो उनमें किसी में मेडिकल कॉलेज खोल दिया, किसी में स्कूल खोल दिया, किसी में क्या क्या खोल दिया। वो सब उनको वो बोलते हैं कि वो पढ़ाओ, आप डॉक्टर बनाओ, उनको IPS बनाओ, IRS बनाओ, लेकिन उनको मदरसा में ये मतलब उल्टा मत गिनती पढ़ाओ। यही तो कह रहे हैं कि मदरसे आप तोड़ रहे हैं, मजारे तोड़ रहे हैं, मंदिर क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? उसको भी तोड़ रहे हैं। रास्ता में मंदिर है, यहाँ में मंदिर थे, रास्ता में तोड़े हैं, यहाँ पे घाट किनारे में मंदिर थे, सब तोड़ते हैं। वो भी तोड़े हैं मंदिर, वो ऐसी बात नहीं है नहीं तोड़े। जो रास्ता में प्रॉब्लम कर रहा है उनको तो सबको तोड़ रहे हैं। तो मतलब भेदभाव नहीं किया जा रहा है। नहीं होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। ये अपोजिशन कुछ बोलेंगे, ये बनाएंगे, स्ट्रेटेजी है ये सब, ये तो बनाएंगे।
विपक्ष बार बार यही कहता है कि बीजेपी जैसे पूरे, चाहे मोदी हो, चाहे बीजेपी, चाहे ओवरऑल जहां इंडिया में आई है, वो कहीं ना कहीं धर्म को बढ़ावा दे के कट्टरवाद को बढ़ावा दे रही है, हिंदुत्व की बात कर रही है, धार्मिक राजनीति कर रही है। ये अपोजिशन का काम है मैम, ये करेगा, ये करेगा। नहीं तो यहाँ पर हाथ लगा, ये दिल है ना, यहाँ पर कोई भी अगर जो है मोदी गलत कर रहा ना सही कर रहा है, यहाँ हाथ लगा के आवाज़ लगाए तो मालूम पड़ जाएगा उसको, स्वयं को मालूम पड़ जाएगा कि मोदी क्या कर रहा है। मोदी सब सही कर रहे हैं, ये भारत देश के लिए कर रहे हैं। फिर तो यही तो लोग कहते हैं, जो सेकुलर हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, सेकुलर हिंदू जो हैं, वो भी तो ये कहते हैं कि अंधभक्त हैं। फिर ऐसे लोग जो मोदी की ऐसे खुल के तारीफ करते हैं कि सब सही कर रहे हैं। नहीं तो वो जो कर रहा है तब तारीफ कर तब कर रहे हैं हमारे। वो नहीं करता तब, मनमोहन सिंह कुछ नहीं किया तो उसकी कौन तारीफ कर रहा है? उसके पहले वो क्या नाम था, प्रधानमंत्री देवगौड़ा थे, वो इतना बड़ा ग्लोबलाइजेशन उनकी वजह से ही आया था। नहीं आया था, लेकिन अभी तो बाद में तो गड़बड़ हो गया ना। वो तो एक तरह का मोहरा थे मनमोहन सिंह जी, तो जो सोनिया गांधी बोलती थी वही कहते थे। बाकी देश के लिए क्या किया? देश के लिए तो आज मोदी जी देखिए अमेरिका से भी टक्कर ले रहे हैं। कोई उस टाइम में कोई लेने वाला था बांग्लादेश? नहीं, मोदी जी अमेरिका से टक्कर ले रहे हैं। यहाँ पे राहुल गांधी ने कहा था कि इंदिरा गांधी ने जैसे अमेरिका को फटकारा था, मोदी जी कहीं ना कहीं उनकी बात मान लिया और कहा कि अमेरिका ने सीज फायर कराया। नहीं, वो तो बोल ही रहे। मोदी जी तो पहले उसी दिन बोल दिए थे अमेरिका ने कुछ नहीं किया, सीज फायर। अगर हम असम की बात करें, चलिए ये तो बात हो गई। असम में आपको लगता है कि ओवरऑल सब कुछ सही है बीजेपी के आने के बाद? सही है, एकदम सही है। हम लोग मतलब एकदम रात को 12 बजे तक घूमते हैं, लेडीज लड़कियां घूमती हैं। सर आपको भी लगता है कि फिर से कम बैक? हाँ, ये कम बैक मतलब आएंगे बीजेपी, ये 101% है मैम। हाँ। चलिए सर, आपको क्या लगता है? शांति का माहौल जहाँ होगा वो रिपीट करेगी ही सरकार। चलिए सर, आप क्या देखते हैं ओवरऑल अगर बात करें असम में जिस तरीके से पूरा अभी हलचल है, राजनीतिक हलचल धीरे धीरे अब बढ़ने वाला है, क्या लगता है कि इस बार वही 126 सीटों पर वही बढ़त रहेगी या कम बेसी होगा? हाँ, कुछ प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे वोट जरूर मिलेगा। हेमंत का आपको सबसे बढ़िया काम क्या लगता है जो उन्होंने आज तक सबसे बेहतर किया है? मैम आज तक देखिए मैम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो असम में हो रहा है, कॉरिडोर्स बन रहे हैं। अभी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन फर्स्ट टाइम यहाँ से कलकत्ता की जो कनेक्टिविटी है, तो जो हम कनेक्ट हो रहे हैं ग्लोबली, इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट होने वाली है। अभी जस्ट इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी करके गए हैं, तो हम ग्लोबली कनेक्ट हो रहे हैं। अब देखिए मणिपुर रेलवे नेटवर्क आ गया, मिजोरम आ गया। पहले क्यों नहीं आया? इंदिरा गांधी जी के टाइम में क्यों नहीं आया मैम? 63 ईयर्स लगे, 67 ईयर्स लगे आपको रेलवे नेटवर्क लाने में। तो क्यों? तो आप खुद देखिए ना, आपकी कनेक्टिविटी बढ़ रही है। आपकी कनेक्टिविटी आज आप दिल्ली से 20 फ्लाइटें हैं, आप कभी भी फ्लाइट में बैठ के कभी भी आ सकते हैं। आगे शाम को जा सकते हैं। तो जब तक आप ग्लोबली कनेक्ट वेल कनेक्ट नहीं होगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा मैम? तो क्या आपको लगता है कि असम में, जैसे मैं जितने लोगों से बात कर रही हूँ, सब यही कह रहे हैं कि हाँ फिर से कम बैक होगा। कंपटीशन है या नहीं है? नहीं है मैम, कुछ नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, 1000 है। कोई कंपटीशन नहीं है मैम। तो फिर कांग्रेस कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? कांग्रेस- गौरव गोगोई कहाँ? कोई नहीं, कुछ नहीं मैम। गौरव गोगोई अपनी खुद की सीट बचा ले। आपको क्या लगता है, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे और अब क्या वो कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? हमारे देखते तो नहीं बन पाएंगे 10-20 साल में तो। अच्छा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? नहीं, वो तो कभी नहीं बनेंगे वो तो। अच्छा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री? आपकी राय क्या है मैम? नहीं, मेरी तो छोड़ दीजिए, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, प्रधानमंत्री बनेंगे? वो तो बहुत देश का दुर्भाग्य हो जाएगा मैम। अपना ही रहेगा। वो तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा मैम। दुर्भाग्य, ऐसा क्यों देखते हैं? नहीं मैम, वो तो रजिस्टर्ड पप्पू हो रहे हैं ना मैम। अरे इधर हेमंता एवं से एकदम खफा रहते हैं राहुल गांधी से, और आप लोग भी खफा लग रहे नहीं तो मैम, आज हेमंतो जो अलग होके गए हैं, वो तो उसमें राहुल गांधी का ही तो हाथ है। अच्छा, राहुल गांधी का हाथ है। सर आप क्या सोचते हैं कि उनको कोई औचित्य नहीं दिए। वो गए तो वो कुत्ता खिला रहा था, कुत्ते के बिस्कुट वो कर रहा था। कुत्ते मैंने जो अच्छा जो मैंने लायकवर नेता था उसको इग्नोर किया, उसका परिणाम है ये आज। तो
तो देखिए यहाँ पर असम में अभी जिस तरीके से ये पूरा चल रहा है, हर कोई यही कह रहा है कि हेमंता की जो वापसी होने वाली है, लेकिन अभी जो विपक्षी पार्टियां हैं जब तक वो मजबूती के साथ मैदान में नहीं उतरेंगी तो कहीं ना कहीं ये जो माहौल है वो ऐसा ही न्यूट्रल सा रहेगा, एक तरफा मुकाबला भी हो सकता है, क्योंकि अभी ये जो सिचुएशन है यही है। आप देख रहे होंगे कि क्या हाल चल रहा है असम में। डेवलपमेंट को लेकर लोग बहुत बातें कर रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि हेमंता ने जितना काम किया है शायद किसी और मुख्यमंत्री ने किया है। फिलहाल अगर आप पूरा चीज़ देखते हैं और पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो आप क्या सोचते हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़ पेपर पे। धन्यवाद।